भास्कराय नमः। पुण्यार्कृति चैनल के सभी दर्शकों को कमलेश पुण्यार का सादर अभिनंदन। मग संदेश श्रृंखला की इस वर्तमान कड़ी में आप सभी बंधुओं का स्वागत है। पिछली कड़ी में नारद के विकट प्रश्नों पर चर्चा हमने की थी, जिसमें 5 प्रश्नों का 12 प्रश्नों में 5 प्रश्नों का उत्तर ब्राह्मण कुमार सूतनु द्वारा दिया जा चुका है नारद को। छठे प्रश्न की हमने सिर्फ चर्चा भर की थी। अब इस छठे प्रश्न पर हम आते हैं, इसकी चर्चा करते हैं। और ये छठा प्रश्न स्वयं में अन्य प्रश्नों की तुलना में थोड़ा विस्तार वाला है, इसलिए अभी के हम 15 या 20 मिनट हम सिर्फ इस छठे प्रश्न पर लेंगे, क्योंकि जल्दीबाजी में जैसे तैसे कुछ कह करके निकल जाने में अच्छा नहीं लगेगा, मुझे कहने में भी और संभवतः आपको सुनने समझने में भी। प्रश्न सामान्य सा है, देखने में लग रहा है कि 8 प्रकार के ब्राह्मण कौन है। ब्राह्मण और फिर 8 प्रकार की बात हो रही है। सामान्य लोगों के लिए बिल्कुल अनजानी सी बात लग रही, बिल्कुल अजीब सी बात लग रही। जानते हैं ब्राह्मण बहुत तरह के ब्राह्मण है। अभी पूछा जाए तो मुख्य रूप से हमारे इस जम्बू द्वीप में इस पृथ्वी पर 10 प्रकार के मुख्य ब्राह्मण का समूह बस रहा है लंबे समय से, पंच द्रविड़ और पंच गौड़ के नाम से। इन 10 मुख्य प्रकारों में कई उप प्रकार भी वर्तमान समय में हो गए हैं। नाम भेद है, वह कहाँ स्थान भेद से नाम भेद, और फिर नाम भेद हो जाने के वजह से अब हम समझने लगे कि वो कोई अलग चीज है, कोई अलग प्रकार है ब्राह्मणों का, लेकिन ऐसा है नहीं। वो मूलतः अगर हम सबके अगर इतिहास को टटोलने चलेंगे, इन भूदेवीय भूलोकीय 10 ब्राह्मणों की, तो फिर वो कुल 10 में ही सब कहीं न कहीं मिल जाएंगे। खैर, उन 10 की चर्चा करना यहाँ मेरा अभिष्ट नहीं है। और सच पूछिए तो उन 10 की ये बात भी यहाँ प्रारंभ के इस प्रश्न में भी ये नहीं है। ये कह रहे हैं कि ब्राह्मणों के 8 भेद की बात की जा रही है। वो भेद को अष्टविधम ब्राह्मण्यम वेत्ति ब्राह्मण सत्तम। ये है प्रश्न। ये जो 8 भेदों पर अभी हम ब्राह्मणों के इस 8 भेद माने कर्मानुसार ये बात हुई है। यहाँ प्रधानता कर्म की है। कर्मानुसार ये जो ब्राह्मणों के भेद की चर्चा है, ये स्कंद पुराण कुमारिका खंड के 287वें से लेकर के 298वें माने कुल 12 श्लोकों में इसकी चर्चा है। अभी हमने भी कहा कि हम 15 मिनट तो कम से कम जरूर ही लग जाएगा इस प्रश्न का उत्तर समझाने कहने में। 12 श्लोकों में इन बातों का उत्तर दिया है बटुक संतनु ने, सूतनु। ये 8 प्रकार के ब्राह्मण। अब ध्यान फिर मैं यहाँ देना चाहता हूँ कि ताकि भ्रमित न हो जाएं। अभी भूलोकीय 10 प्रकारों की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सूतनु उत्तर दे रहे हैं। 8 प्रकार के मूलतः 8 प्रकार का भेद होता है ब्राह्मणों में, उस भेद की यहाँ बात की जा रही है, इस भूलोकीय ब्राह्मण का नहीं। ये 8 भेद 8 प्रकार क्या है? कर्मानुसार, ज्ञानानुसार। सबसे पहला है मात्रा से मात्र यहाँ बना। मात्रा, इसकी कितनी मात्रा है, इसकी कितनी मात्रा है, इसकी कितनी मात्रा है, जो बोलते हैं ना, उस मात्रा से मात्र। और दूसरा है प्रकार ब्राह्मण।
अब यहाँ जो ये ब्राह्मण शब्द का जो हम नाम ले रहे हैं, ब्राह्मण शब्द जो उच्चारित कर रहे हैं, ये ब्राह्मण के प्रकारों में एक प्रकार ब्राह्मण भी है। और ये अब वर्तमान ब्राह्मण से फिर यहाँ पर कि जातिगत जो सूचित हो गया है, ब्राह्मण जाति नहीं, ब्राह्मण वर्ण नहीं। मैं यहाँ न ब्राह्मण वर्ण की बात कर रहा हूँ, न ब्राह्मण जाति की बात कर रहा हूँ। ये सब अलग अलग एक स्वतंत्र उलझन वाले विषय हैं, समझने वाले और भ्रम वाले विषय हैं। मैं उसकी बात नहीं यहाँ कर रहा हूँ। ये 8 ब्राह्मणों के 8 प्रकार जो कर रहे हैं उनकी बात यहाँ करना चाह रहा हूँ। उसमें एक प्रकार ब्राह्मण भी शब्द है। पहला हुआ मात्र, दूसरा हुआ ब्राह्मण, और तीसरा शब्द जो है, तीसरा जो क्रम है वो है श्रोत्रिय। यहाँ फिर कहना पड़ रहा है भ्रम दूर करने के ख्याल से कि बार बार ध्यान लौकिक बातों पर चला जाएगा। अभी जो यहाँ श्रोत्रिय ब्राह्मण के नाम से अभी जो भूलोक में मिल रहे हैं, आप कौन ब्राह्मण है? तो हम श्रोत्रिय ब्राह्मण है, हम सर्वपारी ब्राह्मण है, हम गौड़ ब्राह्मण। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये 8 प्रकारों की बातें भिन्न है, बिल्कुल ये अलग सीरीज है 8। ये उस श्रोत्रिय की बात हो रही है। चौथा जो प्रकार है वो है अनुचान, अनुचान, अनुचान। 5वां प्रकार है ब्राह्मणों का, उसको कहते हैं भ्रूण। भ्रूण, जिस भ्रूण का अर्थ सामान्य अर्थ में गर्भ अर्थ में लेते हैं, भ्रूण। छठा जो प्रकार है वो है ऋषि कल्प, ऋषि कल्प। और 7वां प्रकार है ऋषि, और अंतिम 8वां प्रकार है मुनि। अब आगे और कुल सभी 8 का नाम सुन लेने के बाद अब जो बीच में शब्द जनित जो भ्रम है संभवतः आपका दूर हो गया होगा। फिर दोहराते हैं, मात्र, ब्राह्मण, श्रोत्रिय, अनुचान, भ्रूण, ऋषिकल्प, ऋषि और मुनि। ये ब्राह्मणों के कर्मानुसार 8 भेद तनु बटुक नारद को बता रहे हैं। और इनकी विशेषता के संबंध में सबसे पहले ये कह दे रहे हैं कि उत्तरोत्तर ये 1 से 8 तक जो क्रम गिना दिया गया, इनमें इनके क्रम भेद, नाम गिनाने में क्रम भेद न करेंगे। जिस क्रम से मैंने कहा यही क्रम रहेगा। क्यों रहेगा? 1 से 8 तक का जो क्रम हमने कहा, जिस क्रम में मात्र, ब्राह्मण, श्रोत्रिय, अनुचान, भ्रूण, ऋषिकल्प, ऋषि और मुनि, ये 8 जो क्रम हमने कहा, ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। मतलब कि मात्र के अपेक्षा ब्राह्मण श्रेष्ठ है, ब्राह्मण से श्रोत्रिय श्रेष्ठ है, श्रोत्रिय से अनुचान श्रेष्ठ है, अनुचान से भ्रूण श्रेष्ठ है, भ्रूण से ऋषिकल्प श्रेष्ठ है, ऋषिकल्प से ऋषि श्रेष्ठ है, ऋषि से मुनि श्रेष्ठ। ये क्रम, इसीलिए क्रम भेद नहीं होना चाहिए। जिस क्रम से कहा जा रहा है उसी क्रम। अब संक्षेप में इन 8 की कुछ हम व्याख्या कर लेते हैं, थोड़ा और स्पष्ट हम एक एक को कर लेते हैं ताकि आपको समझने में सुविधा होगी। और ये सारी आधार भूमियां बनी रहेंगी आपकी समझ की, तो आगे की बातों को समझने में, सोचने में, समस्याओं को हल करने में भी आपको सुविधा होगी। इसीलिए इतना गहराई में जाकर करने का मेरा उद्देश्य है कि पहले ठीक से समझें तो बातों को, पहले तथ्य को समझेंगे तब तो कुछ विचार होगा, तब तो समस्याओं की बात आएगी, और समस्याओं की बात समझ में आएगी तब तो फिर उससे सुधार की बात हम सोचेंगे। तो बस ऊपर ऊपर हवा में चल रहा है, हम सागरदीपे ब्राह्मण, हम सागरदीपे। अरे भाई सागरदीपे ब्राह्मण क्या मतलब है? कुछ रटी रटाई कहानियां लेकर के बस खाली एक ही कहानी को महे जा रहे हैं। मट्ठा भी तो अब मट्ठा महने का भाई एक सीमा होता है। अब वो मंथन भी बहुत पीछे छूट गया। कितना महेंगे उसको, एक ही कहानी को? उसमें तो परिवर्तन होना नहीं है। जो सत्य है, जो हमारे इतिहास, उज्जवल इतिहास है, उज्जवल इतिहास। अरे भाई उज्जवल इतिहास, ठीक, उज्जवल इतिहास करने से कोई काम नहीं चलेगा। क्या उसमें और क्या तथ्य है, क्या बातें हैं, और गहराई से जानना जरूरी है। 2-4 शब्दों में उज्जवल इतिहास को, केवल 2-4 शब्दों में किसी को हम करते कहिए, कम से कम आप अपने विषय में ही बताइए ना भाई, सागरदीपी के बारे में आपको कितनी जानकारियां हैं। एक पन्ना नहीं भरेगा, 5 मिनट से ज्यादा नहीं बोल सकते, 10 मिनट बोलेंगे। जबकि इस प्रसंग में कहने के लिए 10-20 अध्याय, 50 सैकड़ों अध्याय हैं भविष्य पुराण के।
पढ़ने जानने समझने देखने की आवश्यकता है। खैर, तो पहला जो प्रकार हुआ, पांचवें छठे प्रश्न का ये उत्तर चल रहा है। नारद के 12 प्रश्नों में छठे प्रश्न के उत्तर में अभी चर्चा कर रहे हैं। तो उसमें पहला प्रकार जो ब्राह्मणों का प्रकार बताया उसे कहा गया मात्र। सीधा सा यहाँ वही बात है, मात्र ब्राह्मण है यह, ऐसे भी कह देते हैं, अरे मात्र ब्राह्मण है। इसका कथन का अभिप्राय क्या हुआ? यानी कि पूर्वज ब्राह्मण हमारे रहे हैं, मात्र यह ब्राह्मण है। और बार बार मैं इस चीज को ही मैं दोहराता हूं अपने, जब कभी भी कहीं कुछ अवसर मिलता है, कहीं संबोधन उद्बोधन का, संभाषण का, तो मैं ये बात को दोहराता हूं कि मात्र हम ब्राह्मण हैं। हमें क्यों? क्योंकि हमारा ब्राह्मण तो कहीं खो गया है, हमें उस ब्राह्मणत्व को ही पुनः वापस पाना। मात्र ब्राह्मण का अर्थ मतलब कि जो जन्मना ब्राह्मण है सिर्फ, यानी माता पिता ब्राह्मण रहे, हमारे पूर्वज ब्राह्मण रहे, हम भी तदनुसार हम ब्राह्मण हैं, अपने को ब्राह्मण कह रहे हैं, बस इतनी ही बात। मात्र का यही अर्थ, यहाँ मात्र शब्द का इसी अर्थ में व्यवहार किया गया है। हमारे संस्कार लुप्त हो गए हैं, संध्या बंधन उपनयन सारी चीजें हमारी खो गई हैं। जो भी थोड़ा है उपनयन है, जने हुए एक रस्सी टांगे हुए हैं, समझिए तो बोझा है, उसके बारे में कुछ अता पता नहीं है, न वो समय पर हमने धारण किया है कोई उसका संस्कारहीनता, इसलिए हम मात्र ब्राह्मण हैं। दूसरा जो प्रकार कहा गया, मात्र के बाद तुरंत अगला 8 प्रकारों में दूसरा प्रकार जो आ रहा है वो है ब्राह्मण बता रहे हैं। अब ब्राह्मणों के 8 प्रकारों में दूसरा प्रकार को हम ब्राह्मण कर रहे हैं। जो लोग धड़ल्ले से कह देते हैं सभी ब्राह्मण की परिभाषा क्रम के ब्राह्मण जाना थी, ब्राह्मण जो ब्रह्म का ज्ञान जो रखता वो ब्राह्मण है। अरे भाई, ब्रह्म क्या है? इतना ही नहीं है, जो व्यक्तिगत स्वार्थ की उपेक्षा करते हुए, जो व्यक्तिगत स्वार्थ की उपेक्षा करते हुए वैदिक आचारों का पालन करते हुए सरल, एकांत प्रिय, सत्यवादी, दयालु हो। स्वार्थ वैदिक न, व्यक्तिगत स्वार्थ न हो, वैदिक समस्त आचारों का जो पालन कर रहा हो, जो बिल्कुल सरल हो, सरल, वो क्या मेरा विचार वाला नहीं, कुंठित कुटिल विचारों वाला नहीं, सरल, एकांत प्रिय, सादगी हो, सत्यवादी हो, दयालु हो, उसे ब्राह्मण कहते हैं। यहां फिर दोहरा दें कि अष्टविध ब्राह्मणों के प्रकार में यह ब्राह्मण की बात कही जा रही है। संयोग से विद्युतीय व्यवधान के चलते ये श्रृंखला हमको यहीं पर स्थगित करना पड़ रहा है। आगे अगली श्रृंखला में हम पुनः इस संबंध में और बातें करेंगे। ये दूसरी बातें में दूसरे प्रकार तक बातें हो चुकी हैं। अब आगे इस प्रश्न को आगे बढ़ाएंगे, तीसरे क्रम से हम पुनः आगे चलेंगे। धन्यवाद। पुनः अगली कड़ी में हमारी आपकी मुलाकात होगी। हरि ओम तत्सत।